रेडी स्टार्ट। प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में घोषित दोहरी मूल नीति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्रति माह 10 किलो गेहूं, 2.5 रुपये प्रति किलो और चावल 3.5 रुपये किलो की दर से मुहैया कराया जाएगा। गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों को अच्छा चावल 6.25 रुपये, सुपर चावल 7.5 रुपये और गेहूं 4.25 रुपये प्रति किलो बेचा जाएगा। इसके अतिरिक्त रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर रोजगार योजना का लाभ पाने वालों को 1 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि इन रियायतों से सरकार के ऊपर 80 अरब रुपए का बोझा पड़ेगा। वर्तमान महंगाई के दौर में गरीबों को सस्ता अनाज देने का कोई भी सरकारी निर्णय गलत नहीं हो सकता, पर समस्या यह है कि उसको सही ढंग से क्रियान्वित किया जाता है या नहीं। उल्लेखनीय है कि नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था की सफलता पुरानी प्रणाली के दोष को दूर किए बिना संभव नहीं हो सकती है। वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश के गरीब, आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में रहने वालों से विमुख है। उसकी खामियां किसी से छिपी नहीं हैं। जो सर्वेक्षण हुए हैं उनसे पता चलता है कि कई राज्यों के देहाती इलाकों में कुल राशन का मात्र 1 से 3% ही उठ पाता है। बाकी अनाज को दुकानदार ही नहीं ले जाते हैं। शहरी इलाकों में अनाज की बिक्री अच्छी है, लेकिन चीनी मिट्टी के तेल की मांग गांव और शहर में ज़्यादा हो रही है। प्रश्न उठता है कि सिर्फ 10 किलो अनाज सस्ती दर पर देने से गरीबी की समस्या हल हो जाएगी, बल्कि परिवार की शेष चीज़ों के लिए बाजार की कीमतों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मौजूदा प्रणाली की असफलता का कारण यह है कि गरीब, मजदूर और आदिवासी लोग कभी भी एक पखवाड़े का राशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक साथ इतना पैसा नहीं होता है। इनकी नियति यह बन गई है कि जब इनके पास पैसा होता है तब दुकान पर राशन नहीं, और जब राशन होता है तो इनके पास पैसा नहीं होता है। जब राशन की दुकान खुली होती है तब वे खेत या खलियान में काम कर रहे होते हैं, और जब शाम को मजदूरी लेकर बाजार आते हैं तब दुकानें बंद मिलती हैं। नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मोटे अनाजों के वितरण का कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ गेहूं, चावल की बात कही गई है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में राशन व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए अनाज की खरीदी बिक्री जरूरी है। यह दायित्व राज्य सरकार के जिम्मे भी किया जा सकता है। ज्ञातव्य होना चाहिए कि सस्ते अनाज देने के लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 3.5 रुपये प्रति किलो अनाज की व्यवस्था है। महाराष्ट्र में पहले से ही रोजगार गारंटी योजना चल रही है, इसलिए संभव है कि नई प्रणाली योजना में परिवर्तन के लिए कुछ सुझाव भी आए। फैसले को व्यवहार
में उतारने पर कठिनाइयां सामने आ सकती हैं, पर इससे फैसले का महत्व कम नहीं होगा। दरअसल केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी मशीनरी तैयार करनी चाहिए जिसके द्वारा इस योजना का लाभ सही लोगों को मिले और यह योजना दूसरी कल्याणकारी योजनाओं की तरह भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ने से बच सके।